इसी को कहते हैं आराधना। जन जन तक जाना माने आराधना करना। आराधना माने समाज की सेवा, इसको कहते हैं आराधना। और साधना माने है कि अपने को साध लेना। जैसे एक बंदर होता है ना, कितना संकल्प होता है, लेकिन जब नारी उसको साध लेता है तो उसका संकल्प सब खत्म हो जाता है, वो उसमें नचा लेता है तमुर के माध्यम से, है ना। तो आप भगवान के काम को लेकर जब जाएंगी तो आपकी कितना भी संकल्प व्यक्ति हो, आपकी बात जब इस तरह सुनेगी तो वो आपसे प्रेरित होगा और आपके साथ चल देने के लिए तैयार होगा। इसमें आप अपनी ओर न समझना, गुरुदेव को श्रेय देना कि गुरुदेव मेरे साथ हैं, गुरुदेव चल रहे हैं और गुरुदेव इसके मानस पटल को बदलेंगे, ये मान के चलिएगा। तो आपकी उपासना, साधना, आराधना सफल हो जाएगी। दूसरी बात, दो तप जुड़े हैं इसके साथ, समय दान और अंशदान। तो अपने समय को बहन इस समय नियोजित करना है। कम से कम प्रतिदिन सभी बहनें गुरु जी का ध्यान करके, गायत्री माता को साथ में लेकर के, हृदय में बसा करके कम से कम रोज 2 घंटे का समय, माया बहन जी, ये शकुंतला बहन जी, प्रतिमा बहन जी, सब लोग आपके गायत्री परिवार के जो हैं सफाई बहन, इनके से इसका साथ दीजिए। और जब 10-15 दिन आगे तो एक प्रभात फेरी निकालना शुरू करिएगा आप लोग। प्रभात फेरी के माध्यम से सबको जन जागरण करिएगा। जन जागरण में कई उपाय है ना, कैसे लोग तक पहुंच सकते हैं। तो प्रभात फेरी में और भी लोग शामिल हो जाएंगे, जिसको लोग वही साथ चल देंगे। तो कम से कम अपने, हम तो सबसे कहते हैं अपने बच्चों को जो चलाते हैं ना बाल संस्कार शाला, इन बच्चों को लीजिए और प्रभात फेरी करिए इनके साथ में। 8 बजे निकलिएगा प्रभात फेरी के लिए, तो आपका बहुत अच्छा विचार होगा, है ना। और कुछ बहने भाई होना चाहिए साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। और ढपली बजाते हुए, जो एक ढपली ले लीजिए, बता दिए संगीत गाते हुए, कोई पर्चा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई आमंत्रित कर रहा है, ऐसे बहुत अच्छा पूरे बदाली खड़ा विचार हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम आराधना, ठीक। और समयदान भी। अब अंशदान की बारी आती है, तो भाई जी कोई भी कार्य आप करते हैं अपनी घर की गृहस्थी के लिए, अगर कोई भी देखते हैं कि आज हमको इस भोजन की जरूरत है या ये चीज बना, तो पैसा तो आप खर्च ही करते हैं, तो भगवान के कार्य में भी पैसे खर्च होंगे। उसके लिए सबसे रिक्वेस्ट करना, भाई इतना बड़ा आपके यहाँ यज्ञ हो रहा, 24 कुंडी यज्ञ, आप इतना अंशदान करें। अगर आप कुछ अंशदान कर देते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव आपको धन धान से परिपूर्ण कर देंगे, आपका धन संस्कारित हो जाएगा। आप जब निकलेंगे आपका धन संस्कारित हो जाएगा और आप धन से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके घर में शांति आएगी। इन सब चीजों को लेकर के जब आप चलेंगे अंदर भाव खुदों के साथ लेके, तो निश्चित रूप से सभी का कल्याण भी होगा और जनमानस से भर करके आपके साथ लग जाएगा। तो आपका कलावा बांधना सार्थक हो जाएगा। अब कलावा को जिस हाथ में बंधा है उसको पकड़ लीजिए हाथ में, ठीक। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, ओम प्रत्येन दीक्षा माप्नोति, दीक्षाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। तब ये कलावा आपका क्या बन जाएगा, जब ये काम करोगे रक्षा सूत्र बन जाएगा। कलावा रक्षा करता है, तब रक्षा सूत्र बनेगा, आपका आपके परिवार का कल्याण करेगा ये रक्षा सूत्र। अब एक चीज और है कि हम बताना चाहेंगे कि हम सभी आज की परिस्थितियों से दुखी तो हैं। हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे बच्चे उछंखल हो रहे हैं, हमारे बच्चे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, माँ पर थप्पड़ उठा रहे हैं, पिता पर थप्पड़ उठा रहे हैं, यहाँ तक कि ऐसी परिस्थितियां आ गई कि माता पिता को बाहर छोड़ देते हैं, स्टेशन में छोड़ देते हैं, ट्रेन से धकेल देते हैं। अभी बहुत जल्दी की कहानी आई थी पेपर में कि उसने माता पिता को कहा, माता थी, पिता खत्म हो चुके थे, माता से कहा कि हम आपको विदेश ले चलते हैं, अब वहीं रहेंगे आप हमारे साथ, यहाँ की जगह जमीन सब बेच दीजिए। तो माता ने सोचा भाई बेटा तो है, कौन विश्वास नहीं करेगा अपने फोन पर। लेकिन माता ने क्या किया, भाई कहा ठीक है बेटा कर लो इसी तरह से, आप तो आपके साथ रहना है, अब तो यहाँ आना नहीं है। तो माता जी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ।
और माता जी को साथ ले गया और ट्रेन कुछ दूर गया, ट्रेन जब एक स्टेशन में रुकी और जैसे ही चलने को आगे बढ़ी तो माँ को धक्का दे दिया, माँ स्टेशन में नीचे फेंक दिया, माँ को, माँ मर गई। ऐसी भी औलादें हो रही हैं। तो बहन जी इसके लिए हमको करना क्या है, बहुत बड़ी तैयारी करनी है। इसके लिए हम बच्चे को गर्व से संस्कारित करें, और जो बच्चा गर्व में संस्कार पा जाता है ना, फिर वो जीवन भर उसके संस्कार बने रहते हैं। संस्कार या कुसंस्कार, इसको हटाने के लिए, कुसंस्कारों को हटाने के लिए और गर्व से अच्छा शिक्षण कहीं होता ही नहीं। क्योंकि बच्चा, जो रिसर्चें आई हैं, 80% गर्व में संस्कार पा जाता है, 80%। ऐसे ऐसी रिपोर्टें हैं। अब इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कारवान बनाया जाए। जो आपकी बहुएं हैं, बेटियां हैं, और जो आने वाली हमारे अगली पीढ़ी है, उसको हमको संस्कारवान बनाना ही है। इस पर सबको साथ देना पड़ेगा। तो इस समय आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आपको कहीं मालूम हो कि गर्भवतियां हमको दिखाई दे रही हैं, तो आप बहन जी ला करके रिक्वेस्ट करके 24 कुंडली यज्ञ में उसका संस्कार कराइए। 26 तारीख को संस्कार होगा, 12 बजे से 11:30 बजे आप हमको पहुंचा देंगी। आप एक महामानव अगर तैयार कर देंगे, एक लोग एक गर्भवती को ले गए, एक महामानव को आपने कर दिया, समझ लीजिए, और गुरुदेव माता जी के ऊपर आपकी कृपा बरसने लगेगी। उन्होंने एक ही महामानव पढ़ने का बहुत बड़ा मना है कि आप लोग जो है जब इस तरह की परिस्थितियों में साथ देंगी तो निश्चित रूप से आप भगवान के नजदीक होंगे। तो प्रयास करिए, आप आंगनबाड़ी में जाइए, उनसे संपर्क करिए और कहिए कि गर्भवतियों को हमें बताइए, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और उनसे कह दीजिए आप ऑटो से आइएगा, उसका किराया हम लोग दे देंगे, उसकी चिंता मत करना। कोई गर्भवती मिले, उनके साथ आशा बहन कोई आना चाहती हो, आंगनबाड़ी बहन वाली आना चाहती हो, तो उनसे कहती थी आप ऑटो करके आ जाइए, हम आपका किराया हम वहन करेंगे। तो आपको लेके आना है, इसके लिए कुछ संकल्प लेके आप सबको जाना होगा और प्रयास करना होगा। ठीक है, कुछ लगा के कर सकते हैं तो इसके लिए प्रयास करना, क्योंकि इन परिस्थितियों को बदलना ही है। आप सभी ने सुना है अब बदलती है बहन, कैसे बदलती है? अभिमन्यु गर्भ में थे तो चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया उन्होंने सुना था। 6 द्वार तोड़ने की कहानी उन्होंने जान ली। तो 7वां द्वार जब तोड़ने की बात आई तो माँ को नींद आ गई, बच्चा भी सो गया। इसका मतलब है कि बच्चा गर्भ में सुनता भी है, समझता भी है, और माँ का जैसा रहन सहन, खान पान, वातावरण, जो कुछ भी जैसा होता है वैसा बच्चे के अंदर प्रभाव पड़ता चला जाता है। तो क्या करना है कि हमको उस गर्भवती को वहां समझाया जाएगा कि किस वातावरण में आपको रहना है, खुश रहना है। खुश रहोगे तो बच्चा आपका खुश रहेगा, क्रोध करोगे तो बच्चा भी क्रोध करेगा। क्रोध के हार्मोन्स बनते हैं, उससे बच्चा आपका बीमार रह सकता है, चिड़चिड़ा रह सकता है, रोने वाला हो सकता है, नस नाड़ियां सिकुड़ सकती हैं। और खुश रहोगे तो आपका बच्चा तेज दिमाग वाला हो सकता है, संतुलित दिमाग वाला हो सकता है, अपना स्वयं निर्णय लेना वाला हो सकता है, अच्छा बच्चा बन सकता है। ऐसी चीजों करके बता कर थोड़ा बहुत आप लोग उनको जरूर प्रयास करें, गर्भवतियों को लाएं वहां पर। अब आगे हम लोग